बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपनी रहमो करम के दरवाज़े हमेशा खुले रखे और ये सिलसिला जारी और सारी रखे। आप अगर ये कहते हैं या आप कहीं किसी से सुनते हैं ये जुमला जो आपके सामने अभी बोलने लगा हूँ कि एक बंदे ने अगर बात की और सामने वाले ने कहा कि ये बात आपने गलत की है, इस तरह आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, और फिर सामने वाला पहले वाला बंदा जो है वो कहे कि नहीं मेरी बात का मतलब ये था वो था, ये शाख व सबाक से हट के आपने बात ले ली है, ये कर ली वो कर ली, और बहस मुबाहिसा भी हो जाए। बात सुनने वाला कहे कि बात गलत की है, इसका मतलब गलत बनता है, और बात करने वाला ये कहे कि भाई मैंने बात बिल्कुल सही की है, आपको समझ नहीं आई, और फिर वो इस बात पे डट जाए और कहे कि भाई मैं तो सिर्फ इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ कि मैंने क्या कहा है, मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि आपने क्या समझा है। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। नंबर वन तो ये चीज़ है कि जो बात करने वाला बंदा है उसने जो बात की है या जो बात करना चाह रहा है उसका मतलब भी तो उसके जहन में होगा, उस मतलब को सामने रखते हुए उसे ये बात करनी चाहिए। अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा रखना चाहिए, अपने लहजे का इंतखाब ऐसा करना चाहिए, जो ज़राए हैं जिनके ज़रिए से वो बात डिलीवर कर रहा है उन ज़राए का इंतखाब इस अंदाज़ में होना चाहिए कि वो जो उसकी बात का जो मतलब वो अपने जहन में लिए हुए है, जो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो एज़ इट इज़ उसी तरह उन लोगों के सामने पहुंचे। फिर है कमाल। अगर आपने अपनी बात कर दी, सामने वाले ने अपने इल्म और अपनी इस्तात के मुताबिक उसको समझ लिया, अपनी अकल के मुताबिक उसका मतलब ले लिया, तो फिर आप सफाइयाँ देते रहेंगे कि ये बात जो है मैंने की थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, इसका मकसद ये नहीं था, इसका सियाको सबाक ये था, इसका ये मामला था, इसका वो मामला था। तो ये बात बिल्कुल भी हरगज़ मुझे तो हज़म होने वाली नहीं है, और ना ये किसी अच्छे मुकर्रर, अच्छे लीडर और अच्छे इंसान की ये निशानी होती है। अगर आप जो बात कर रहे हैं, ये जो बात करना चाहते हैं, उसको आप अपना इस अंदाज़ में लीजिए, उसका लहजा, उसके अल्फाज और वो वक्त इस तरह से उसका इंतखाब कीजिए कि जो बात आपके अल्फाज के अंदर है, जो मतलब आपके जहन में है, जो उसका मतलब बनता है, वो ही उन लोगों तक पहुँचे। फिर इसको अफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, और फिर आपके लिए भी आसानी होगी कि आपका पैगाम आसान तरीके से पहुँच गया है। और फिर उसके बाद जो तहरीकी लेवल पर मसाइल हैं या कम्युनिटी के लेवल पर मसाइल हैं, मुल्की लेवल पर मसाइल हैं, वो भी हल होने की तरफ शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े मसाइल कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन हो रही है यानी कि एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है और सामने वाले उसका अपना मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जो गुफ्तगू कर रहा है वो तो जोश खिताबत में सब कुछ कह जाएगा, वो बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर तैयारी के बात करेगा, तो सामने वाले भी उसी तरह समझेंगे। अगर वो तैयारी करके जो मतलब जो मकसद समझाना चाहता है अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से, उसको वैसा अंदाज़ और वैसी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, फिर जाके जो है अफेक्टिव पैगाम जो है सामने पहुंचेगा। फिर इस मसले से हमारी जान भी छूट जाएगी। फिर ये नहीं होगा कि मैं जो है इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूं कि मैंने क्या कहा है, मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूं कि आपने क्या समझा है, बल्कि फिर वो हर चीज़ का ज़िम्मेदार होगा कि भाई जो मैंने समझाया है, जो मैंने कहा है, मैं उसका फुली तौर पर ज़िम्मेदार हूं, और आपको भी वही समझ आना चाहिए और वही समझ आएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।